हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी प्लेस में आपका स्वागत है। आज मैं टॉप 5000 साइंस सीरीज के पार्ट 2 को लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज़रूर देख लें। और हर वीडियो का PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए, आपका समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा चुका है, जिसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है। और पार्ट 2 में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, सोडियम धातु को किसमें डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो दोस्तों, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है? तो दोस्तों, जो सोडियम धातु होती है, जल के साथ बहुत तेज़ी से प्रक्रिया करती है। इसके लिए बहुत कम जल भी पर्याप्त है। यहाँ तक कि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प या नमी से भी ये तीव्रता से रिएक्ट करती है। यदि सोडियम को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो ये नमी के साथ तेज़ी से प्रक्रिया करती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात हुई है सोडियम की। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, जो कि इसके लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है। और इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। और सोडियम की परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है? 23। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दुनिया की सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, जिसका सिंबल OS होता है। और इसका परमाणु संख्या 76 होती है। और कभी कभी दोस्तों एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि दुनिया का सबसे हल्का धातु कौन सी होती है? तो दुनिया की सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, जिसका सिंबल Li होता है। और इसकी परमाणु संख्या 3 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर Gm1m2/r² होता है। जी को क्या बोलते हैं? जी को सार्वत्रिक नियतांक के नाम से जानते हैं। और जी का कभी कभी यूनिट पूछ लिया जाता है, तो जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नीले लिटमस को लाल करता है? कौन नीले लिटमस को लाल करता है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। और कभी कभी यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन लाल लिटमस को नीला करता है? तो क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। तो दोस्तों, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन, जिसका pH मान 7 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ कि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। और दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल लगभग कितने बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। तो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो नोबेल का तेल TNG, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इसके फुल फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने 1897 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों यहाँ पे बात हुई इलेक्ट्रॉन की। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किसी भी एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो किसी भी एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके परमाणु संख्या के बराबर होता है। जैसे पूछे कि सोडियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो सोडियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या 11 के बराबर होगी। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाने में निपुण थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। और विटामिन B12 के कमी से होने वाले रोग एनीमिया, पांडु रोग। इसके बाद यहाँ बात हुई है कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? तो कोबाल्ट का सिंबल CO और इसकी परमाणु संख्या 27 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने की थी। और कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस जिसको बायोगैस भी बोलते हैं में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मीथेन होता है जिसको CH4 भी बोलते हैं। और मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी तूफान की संभावना का संकेत होता है। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस बात की संकेत होती है? तो बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरती है तो वर्षा होने की संभावना रहती है। और जब बैरोमीटर का पठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से जमता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन K की कमी से जमता है। तो विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से आयरन पाइराइड्स को जाना जाता है, जिसको FeS2 के नाम से जानते हैं। एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने की थी। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि मलेरिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया हमारे शरीर के यकृत, जिसको अंग्रेजी में लीवर भी बोलते हैं, को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर DNA माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली IC चिप किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर में उपयोग होने वाली IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है, जिसका सिंबल SI होता है और इसकी परमाणु संख्या 14 होती है। और दोस्तों सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। और कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरेस्टेड ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन होता है। और कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि BHC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BHC का फुल फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। और कभी कभी एग्जाम में CPU का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है तरत्व की। तो दोस्तों तरत्व क्या होता है? तो तरत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तरत्व अधिक होता है एवं ध्वनि पतली होती है। वहीं आवृत्ति कम होने पर तरत्व कम होता है एवं ध्वनि मोटी होती है। यही कारण है कि स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनके ध्वनि का तरत्व अधिक होता है। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। और ध्वनि तरंग 3 प्रकार की होती हैं, जो कि अवश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग के नाम से जाना जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले तरंग को अवश्रव्य तरंग के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में इंफ्रासोनिक वेव्स के नाम से जाना जाता है। और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक को श्रव्य तरंग के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में ऑडिबल वेव्स के नाम से जाना जाता है। और मनुष्य इसी तरंग को सुनता है। और इसके बाद नेक्स्ट 20,000 से ऊपर के तरंग को पराश्रव्य तरंग के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में अल्ट्रासोनिक वेव्स के भी नाम से जाना जाता है। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, इसके बाद किस में होती है, इसके बाद किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, इसके बाद द्रव्य में और इसके बाद गैस में होती है। और एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होती है। और जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड होती है। और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये सब आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि ध्वनि किसी माध्यम में ध्वनि की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ये आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वायु में प्रति 1 डिग्री ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होती है या कमी होती है? तो वायु में प्रति 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। तो इतना सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार स्टोर्स के पाचन में सहायक होता है। और कभी कभी एग्जाम में लार की प्रकृति पूछ ली जाती है। तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है, जिसका pH मान 7 से कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl भी बोलते हैं, पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसको H2SO4 भी बोला जाता है। ये सब आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है? अभी ऊपर में मैंने आपको बताया
कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। तो लोहा का सिंबल क्या होता है? Fe, जो कि इसके लैटिन नाम फेरस से लिया गया है और इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मोंडल को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में लोहा की प्रचुरता होती है। लोहा का सिंबल Fe होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब किससे मापा जाता है? तो रक्त दाब स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEG, जिसको फुल फॉर्म इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम होता है, का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो EEG का प्रयोग मस्तिष्क का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्षीणता, जिसको एनीमिया भी बोलते हैं, किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहा की कमी के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम का सिंबल क्या होता है? तो थोरियम का सिंबल TH होता है और इसकी परमाणु संख्या 90 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान में आँख का कॉर्निया वाला हिस्सा दान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है और उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव और अवतल लेंस के लिए निगेटिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और इसका परमाणु संख्या 16 होता है और इसकी परमाणु द्रव्यमान 32 होती है। यहाँ पे बात आई है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की खोज एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आपको मैं बताता हूँ ऑक्सीजन के बारे में। तो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज 1772 में स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल सीले ने की थी। इसके बाद 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। प्रारंभिक अध्ययन में जोसेफ प्रिस्टले का योगदान ज़्यादा रहा। इन्होंने अपनी खोज को प्रकाशित भी कर दिया और सन 1775 में एंटोनी लेवोइजियर ने इस गैस के गुणों का वर्णन किया और इसका नामकरण करके इससे एक तत्व की संज्ञा दी। इसका नाम ऑक्सीजन रखा, जिसका अर्थ अम्ल उत्पादन होता है। तो इस सब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि किस वर्ष किसने खोज की। तो इतनी जानकारी रही आपको ऑक्सीजन के बारे में। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में 5 क्वेश्चन दिए थे, आपको कमेंट में जवाब देने के लिए बोले थे। तो आइए आज उसका हम आंसर बताते हैं। पहला क्वेश्चन था, अंडे के कवच किसकी बनी होती है? तो अंडे के कवच कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिसका फार्मूला CaCO3 होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, 10 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? तो 10 ग्राम सोने से 1.6 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, तुतिया का व्यावसायिक नाम क्या होता है? तो तुतिया का व्यावसायिक नाम नीला कशिश होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्लड बैंक में ब्लड को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो ब्लड बैंक में ब्लड को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, मतदान के समय मतदाताओं को किसका निशान दिया जाता है? तो मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला AgNO3 होता है। और आज के लिए क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, दूसरा मेंडल, तीसरा डार्विन और चौथा आर्किमिडीज। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय विखंडन पे, दोनों पे, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ जाता है, पर अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, इनमें से कोई नहीं। और चौथा क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12 या 13। और लास्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 0.0 ग्राम, ऑप्शन बी 0.1 ग्राम, ऑप्शन सी 0.2 ग्राम और ऑप्शन डी 0.5 ग्राम। तो आपको इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये रहा आज का मेरा सेशन। तो दोस्तों वीडियो को बार बार आप ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसी तरह मैं एक एक करके अपलोड करते जाऊंगा, तो आप ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।